इमरान खान साहब की बहनें एक मरतबा फिर वहां गई थी अडियाला जेल के बाहर कि मुलाकात करनी है उन्होंने अपने भाई से। अब आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो 43 डेज हो गए, 43 दिन हो गए इमरान खान साहब की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। और उससे पहले जो आखिरी मुलाकात करवाई गई थी वो करवाई गई थी 2 दिसंबर को, यानी 6 हफ्ते से ज्यादा हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही इमरान खान साहब की अपनी बहनों से, अपनी फैमिली से। और जो 2 दिसंबर को मुलाकात करवाई गई थी वो भी लगभग 1 महीने के बाद मुलाकात करवाई गई थी। उससे पिछली मुलाकात 4 नवंबर को करवाई गई थी। इन चीजों को मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम ने नॉर्मलाइज काफी हद तक कर दिया है। लोग अडियाला जेल के बाहर आए लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं आए। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चल रही थी, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा था कि आना होगा। देखिए वो पॉलिटिशियंस नहीं है, इमरान खान की बहनों ने टिकट नहीं बांटने, लिहाजा लोग उनके कहने के ऊपर सिर्फ उतना ही आते हैं जितने बस आ जाए। चंद 100 लोग आ जाते हैं, बाद का चंद हजार लोग आ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पे अगर लोगों को वहां लेकर जाना है तो पार्टी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और पार्टी ये समझती है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई फायदा नहीं अडियाला के बाहर जाने का, यानी हमें वो एक्टिविटी नजर ही नहीं आती जो एक पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है। सिद्दीक जान साहब ने इस पे एक बड़ा तफसीली वीलॉग किया और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत अहम तरीन बंदे से उनकी बात भी हुई। मेरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम लोगों से बात होती रहती है और अभी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने भी ये बताया कि जनाब जानबूझ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के बाहर उस तरह जोर नहीं लगाती जिस तरह वो माजी में शायद लगा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी और ये सिद्दीक जान भी यही जानना चाहते थे। तो वो ये समझते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब इमरान खान साहब की बहनों को तो फायदा और नुकसान नहीं देखना ना, वो तो जाती हैं सिर्फ एहतजाज करने के लिए, वो तो जाती हैं अपने भाई से मिलने के लिए, किसी तरह उनकी मुलाकात हो जाए। पिछले हफ्ते उन्होंने वहां सूरह यासीन पढ़वाई थी, कल वो वहां पे कुरान पाक पढ़ के गई और दुआ करके गई हैं। उनके ऊपर टॉर्चर भी हुआ, बदतमीजी भी बहुत हुई। अब कुछ चीजें जो हैं वो सिद्दीक जान ने भी डिस्कस की है, मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूं। देखें, इमरान खान साहब बार बार अपने ट्वीट में ये कहते रहे हैं कि लोगों को आना चाहिए, उनकी बहनें भी यही कहती हैं कि लोगों को आना चाहिए। जब लोग आते हैं तो दबाव बढ़ता है। इमरान खान अली अमीन गंडापुर को भी बार बार यही कहते थे वो मुझे मिलने क्यों नहीं आता। तो एक्चुअली वो बार बार ये तो नहीं कह सकते कि अडियाला के बाहर आकर बैठो और एहतजाज करो और दबाव बढ़ाओ ताकि मुलाकातें ना रोकी जाएं। ये तो काम पार्टी के करने का है ना। ये इमरान खान साहब की बहनें ये बात बार बार कह रही हैं। इमरान खान ये जरूर कहते रहे कि अदालतों के ऊपर दबाव जरूर बढ़ाएं ताकि वो इंसाफ दें। जब तक आप अदालतों के अंदर नहीं जाएंगे ये एक अदलिया मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। इसमें जान डालने के लिए इनको कम से कम ऐसी सपोर्ट चाहिए कि लोग आकर खड़े तो हों। अब अदालतों के अंदर जज उन्होंने अपनी मर्जी के लगा दिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत है, उसके अराकीने असेंबली अगर आप सिर्फ निकाल लें, सेनेटर्स और कौमी और सूबाई असेंबली के, ये लगभग 300 से ज्यादा ये बनते हैं और उसका लीडर जेल में पड़ा हुआ है और 2-3 महीने हो गए मुलाकात ही नहीं हो रही। यानी 1.5 महीना ये हो गया, 1 महीना उससे पहले वाला आप लगा ले, इस बीच में 1 मुलाकात करवाई गई है। तो ये कैसे हो सकता है? वो ये मानने वाली बात तो नहीं है ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो और ये यानी अदालत के अंदर इनका केस ही नहीं लगता। 3 महीने हो गए हैं अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में, इन्होंने दोबारा कभी परसू ही नहीं किया उसको। 3 महीने केस को परसू नहीं करते और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इमरान खान साहब ने टॉप के ऊपर लाके वकला बिठा दिए। कुछ 4-5 वकील रानुमा है जो टॉप के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अदालतों में इमरान खान को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है, केस ही नहीं लगता। अब इतनी ताकत हो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर हाथ रख दे, इमरान खान जिसको हाथ रख दे वो वकला का इलेक्शन जीत जाए। जब इतनी ताकत हो तो जज कैसे हो सकता है कि केस ही ना लगाए? अगर ये वकला जाके अदालतों के अंदर बैठ जाए और ये वहां घंटों बैठे रहे और सैकड़ों की तादाद में बैठे रहे तो ये सिस्टम चलना बंद हो जाएगा। वकील जब चाहे केस लगवा सकते हैं लेकिन ये काम ही नहीं हो रहा। अदालतों पे दबाव क्यों नहीं डाला जाता, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं और सिद्दीक जान ने भी अपने वीलॉग में कहा और बात ठीक लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रानुमा है इस वक्त उनमें बहुत सारे वकील हैं और उनके अपने प्राइवेट केसेस हैं जो करोड़ों रुपए मालियत के हैं और वो इन्हीं अदालतों में इन्हीं जजों के सामने लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके इन जजों के साथ ताल्लुकात खराब हो या उनके अदलिया के साथ ताल्लुकात खराब हो, लिहाजा वो इस मामले पे इस हद तक कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि अदालत पे ज्यादा दबाव नहीं डाल। लेकिन एक सिनेरियो उन्होंने सामने रखा। आप फर्ज कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 300-350 MNAs, MPAs और सेनेटर्स ये जाकर बैठ जाते हैं
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान का केस लगाओ, मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो क्या इनको घसीट के बाहर निकालेंगे? जब घसीट के बाहर निकालेंगे सारी दुनिया देखेगी ये एमपी है, ये एमएनए, ये सेनेटर है, मार पड़ रही है, ये वजीर है, ये साबिक वजीर है, इनको मार पड़ रही है, इन्हें घसीट के निकाल रहे हैं। इसके ऊपर मुकदमा कौन सा हो सकता है? ये वहां को दहशतगर्दी तो करने जा नहीं रहे, हथियार लेके तो जा नहीं रहे। अरकान असेंबली है, उनका इस्तेहकाक है, वो जाके वहां बैठ सकते हैं, वो चले जाए अदालत में जाकर कहें जनाब के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे लीडर से मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही, मुलाकात करवाएं। 300-350 बंदा पूरी दुनिया का मीडिया आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया आ जाएगा। जब आपको वहां से घसीट के निकालेंगे तो सारी दुनिया देखेगी कि जनाब रात के वक्त यहां से एमएनएस को और सेनेटर्स को घसीट के निकाला जा रहा है, सुबह फिर कपड़े चेंज करें फिर आके बैठ जाए। इमरान खान से कैसे मुलाकात नहीं होगी? या अडियाला के बाहर अगर बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोग चले जाएं तो ये दावा करते हैं कुछ लोग कि फिर मुलाकात नहीं रोकी जा सकती, फिर आपको मिलवाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे वैसी कोशिश नहीं होती। सिद्दीक जान ने बात ठीक की है, वो बात गलत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं वो लोग जो इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके कोई एमएनए बन गया, कोई एमपीए बन गया, कोई सेनेटर बन गया, कोई वजीर बन गया, किसी को कोई कमेटी मिल गई, किसी को कायमा कमेटी मिल गई, को कहीं पे बैठ गया तो सबकी मौज लगी हुई। ये बहुत अजीब बात है कि जिस आदमी का नाम लेकर आपको वोट पड़ा, जिसके नाम पे आपने अगला इलेक्शन भी लड़ना है, उसकी मुलाकातें बंद है, 2.5 महीने हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, वरना फिर ये फारिग है, फिर ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जजेस की भी मौजें हैं, वकला की भी मौजें हैं, सबकी मौजें हैं। सिद्दीक जान का वीलॉग आप लोग गौर से सुनिएगा जरूर, आपको समझ आएगी कि उसने गलत बात नहीं की। बेशक खैबर पख्तूनख्वा का नया वजीर आला अपने चंद साथियों के साथ मिलकर जोर लगा रहा है, लेकिन ये चंद लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अपने अपने इलाकों में कोशिश करते हैं, लेकिन इमरान खान की मुलाकात, क्योंकि इनको इमरान खान साहब ने तो बताना है क्या कि करना क्या है, और ये खालिसतन सियासी मामला है, एहतजाज करने से हल हो जाएगा। सियासी मामले को आप एहतजाज से हल करते हैं, ये कानूनी मामला नहीं है जो आपने जाके कानूनी जंग लड़नी है। ये कोई ऐसा इंतजामी मामला नहीं है कि आपने जाके इंतजामिया से एक दरखास्त लिख के दे देनी है, नहीं, ये एक सियासी मामला है। राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट इसकी गवाही दे रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी चैनल पे अलीना शिगरी साहिबा से गालिबन वो बात कर रहे थे, उन्होंने एतराफ कर लिया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने की वजह कानूनी या इंतजामिया नहीं, वो सियासी वजह है। यानी उन्होंने कहा यकीनदानी करवाएं कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 8 फरवरी को हड़ताल या एहतजाज या ये चीजें नहीं होंगी तो हम सुबह ही मुलाकात करवा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक सियासी मामला है, ये कोई इंतजामी या कोई दूसरा मामला नहीं है। ह्यूमन राइट्स ने नादरीन इसके ऊपर बड़ी मजम्मत की है, इस इशू के ऊपर। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अडियाला जेल के बाहर पुरअमन सियासी कारकुनान पर पुलिस के तशद्दुद, ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल और मनमानी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करती है। पुरअमन एहतजाज और आजादी इजहार राय पाकिस्तान के आइन में तस्लीम शुदा बुनियादी हुकूक है, जिन्हें दबाना जमहूरी उसूलों, शहरी आजादियों और कानून की हुक्मरानी की सरीख खिलाफ वर्जी है। इख्तिलाफ राय किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद होता है और उसे ताकत के जरिए खामोश करवाना रियासती जबर के मुतरादिफ है। मुतालबा करते हैं कि तमाम गिरफ्तार पुरअमन सियासी कारकुनान को रिहा किया जाए और बिला मशरूत रिहा किया जाए। पुलिस के गैर जरूरी तशद्दुद की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदार एहलकारों को कानून के मुताबिक जवाब दे। ये बहुत लंबी डिबेट है, बस मेरे ख्याल में जो लोग समझते हैं उनके लिए इतना काफी है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने है, इस बारे में जो है वो पहले बताता हूं, बाकी इमरान खान साहब ने और बातें भी की। एक तो इमरान खान साहब ने कहा जी तहरीक लब्बैक पे जो गोली चली उसकी उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने कहा जी ये गलत है। तशद्दुद की उन्होंने मजम्मत की, तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने एहतजाज की हिदायत की है। साथ इमरान खान साहब ने कहा जी कि गोली निहत्ते लोगों पर चलाना जो है वो इसकी कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये गलत हुआ। तो इमरान खान साहब ने अपनी पहली ही मुलाकात में तहरीक लब्बैक के हवाले से अपनी पॉलिसी क्लियर की और उन्होंने कहा जी कि ये जो कत्लेआम हुआ ये गलत हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं तनकीद करता हूं तो सियासतदान के तौर पर पॉलिसी पर तनकीद करता हूं ताकि कोई हल निकले। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और शोहदा भी हमारे हैं। लेकिन ये इमरान खान ने कई दफा कहा, कई लोग ना ये कोशिश करते हैं कि जैसे फौज की और तहरीक इंसाफ की कोई जंग चल रही है, या कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान की फौज में और इमरान खान के अंदर कोई लड़ाई चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग हैं
जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें हम कहते हैं, जो अपनी नौकरियां पक्की करने के चक्कर में अपनी पॉलिसियां जो है वो तब्दील करते रहते हैं। और इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा जी फौज के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये इमरान खान साहब की ओनरशिप है जो हमेशा वो लेते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी आ नहीं रहा। अब सुहेल अफरीदी अब तक की इत्तला के मुताबिक वो आ ही गया, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर दे दिया पेशावर हाई कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि कल शाम 4 बजे तक सुहेल अफरीदी का हलफ ले गवर्नर, और इस बारे में पाबंद कर दिया। अब कालक अपने मुंह पे मल ली थी गवर्नर ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी, और सबने ये कह दिया जी ये तो नहीं आएगा। और टाउटों को मेरा मशवरा है, देखें अब आप एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब वो बात रही नहीं। ये माजी में जो बात करते थे वो पत्थर पे लकीर हो जाती थी, तो आप दावा कर देते थे कि ये तो कभी नहीं होना। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ना आप किसी को खत्म शुद्ध ना कहा करें। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर या उनकी यकीन दहानी के ऊपर आप कोई बड़ा बोल या बड़ा दावा ना किया करें। अभी कुछ लोग कह रहे थे मेरा नाम बदल देना, मैं माफी मांग लूंगा अगर ये वजीर आला बन गया, ये कभी भी नहीं बनेगा, ये बन ही नहीं सकता, फैसला हो चुका है। ये एस्टेब्लिशमेंट आपको कहानियां सुनाती है। वो बेचारे कहते भी ठीक है, उनका ये नीयत भी होती है, लेकिन अब उनमें वो दमखम नहीं है, उनमें वो पसली नहीं है। पाकिस्तानी कौम उनसे बहुत ताकतवर और बहुत आगे निकल गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को यू टर्न लेने पड़ते हैं, अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अब आने वाले दिनों में और भी फैसले बदलते हुए देखेंगे। तो मुंह काला किया कुछ लोगों ने अपना। अब बिलावल जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए गवर्नर को कहता है गवर्नर साहब आप जहाज लेकर जाएं खैबर पख्तूनख्वा और जाकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा था, ये जो 8 तारीख से ड्रामा लगाया हुआ है और आज 14 तारीख है, पिछले 1 हफ्ते में आपने इस लेवल का ड्रामा किया है। पीपल्स पार्टी ने ऐसा गंद मारा है, पीपल्स पार्टी ने, ये जमहूरियत की सबसे बड़ी दुश्मन है पीपल्स पार्टी। इनको सिर्फ इक्तदार चाहिए। बिलावल का वो जुमला याद है आपको, ब्रूट मेजॉरिटी, वो बात याद है, डंडे वाली जमहूरियत, यही बिलावल है ना। और अब गवर्नर को पहले बिठाया हुआ था सिंध के अंदर के इधर बैठो, नहीं जाना वहां पे खैबर पख्तूनख्वा। अब जब अवाम भी खड़ी हो गई, वहां वोट भी बढ़ गए, एक भी एमपीए इनसे नहीं टूटा। इनकी सारी उम्मीदें ये थी कि पैसा वैसा खर्च करके वहां पे जो ताकत है एस्टेब्लिशमेंट की उसको इस्तेमाल करके कुछ एमपीएस तोड़े जाएंगे, इलेक्शन को डिले किया जाएगा और अपना वजीर आला लेकर आ जाएंगे। अब इस चक्कर में मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातचियां खिल गई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत में हमेशा बहुत अजीब और घिनौना रहा। मुशर्रफ दौर के अंदर मुशर्रफ को सपोर्ट करना हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। हर डिक्टेटर को मौलाना फजलुर रहमान ने सपोर्ट किया और उसके बदले में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए फायदा हासिल किया। ये हमेशा इक्तदार के अंदर रहे। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है कि इक्तदार के अंदर नहीं रहते हुए भी इक्तदार के अंदर रहना है, यानी अपोजिशन पे बैठ के भी हुकूमत का किरदार अदा करना। जैसे कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने अपने फायदे हासिल किए और बड़े आराम से जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करके दे दिया। और अब एक मरतबा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने भाई को वजीर आला बनाने के चक्कर में जाके चैलेंज कर दिया, अदालत तक पहुंच गए। यानी एक अजीब कालक है, सब अपने मुंह पे मल लेते हैं। फजलुर रहमान साहब के बारे में ना बड़ी प्यारी बात की मुस्तफा नवाज खोकर साहब। उन्होंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान की छोटी सी ख्वाहिश क्या है, एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर्स तोड़कर उन्हें दे दें ताकि वो अपने भाई को वजीर आला बना सके। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम हो, मुशर्रफ का एलएफओ हो, हर मौका पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं, बशर्तिया के मीठे का तनासुब ठीक हो। मौलाना साहब को मीठा चाहिए, हलवा चाहिए, लेकिन मीठा अपनी मर्जी का होना चाहिए और मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा तू तू। मौलाना साहब ने वैसे फजलुर रहमान साहब ने ना ये जो जेयूआई की सियासत है इसको तबाह बर्बाद कर दिया। अपने और अपनी फैमिली के जाती फायदों के लिए ना इनको बहुत दफा मौका मिला अवाम में हीरो बनने के लिए, लेकिन मौलाना साहब ने हर मौका जाया किया और बेड़ा ही गर्क किया अपनी और अपनी जमात की सियासत का, बल्कि नाम डबो दिया। अब थोड़े दिन पहले खुशियां मना रहे थे कि गंडापुर चला गया, अब नए वजीर आला की जगह अपने भाई को लाना चाहते हैं सब। अब एजेंसियां बंदे तोड़े या टोटल आपकी डबल फिगर में आपकी सीटें नहीं है, मखसूस नशस्तें छीन छीन के आप यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी उनके पास इतनी बड़ी अक्सरियत है कि आप उनके मुकाबले में कख नहीं। मुझे हैरत होती है कि किस तरीके से कोई ये सोच भी सकता है कि मैं अपना वजीर आला ले आऊंगा, लेकिन फजलुर रहमान साहब हर वक्त दाव की तलाश में बैठे रहते हैं और उन्हें लगा कि शायद यहां उनका दाव लग जाएगा। नाज़रीन, तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के उन मिनरल्स के हवाले से है
جو ڈونلڈ ٹرمپ کو دیے گئے اور پاکستان کی اور امریکہ کی جو ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل ہے اس کے اوپر ان سے سوال کیا گیا، اس میں وہ کلیئرٹی لے کر آئے۔ ابھی چھوٹی بات ہے لیکن مستقبل میں یہ چیزیں کھلیں گی، اور پاکستانی رہنماؤں کو یہ سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے پاکستانی رہنماؤں کے امریکی صدر کو دیے ہوئے منرل سیمپل دراصل قیمتی پتھروں کے نمونے تھے، یہ انہوں نے کہا، جو خریدے گئے تھے۔ پاکستان نے وعدے کیا ہے کہ کسی صورت چین کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں جو بھی